देखिए यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर की बात हो रही है। देखिए लेटर दो प्रकार के होते हैं, तो फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है अव्यक्तिगत पत्र और इनफॉर्मल लेटर मीन्स होता है व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना वो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल, कलेक्टर, एसडीएम, क्लास टीचर, जो इनको लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे कजन्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। तो इनको जो लेटर लिखा जाता है उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो आज हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर में आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बात कही गई है पता चल रहा, क्वेश्चन में कुछ और कहा है और आंसर में आप कुछ दूसरा लिख के आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपके मार्क्स कटने वाले हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर आलोक दुबे। यहाँ पर आपका एक नाम बताया है आलोक दुबे। तो ध्यान रखें, जो क्वेश्चन में जो नाम बताया जाए वही नाम आप सबसे नीचे डालें। यहाँ पर हमने नाम डाला है आलोक दुबे। अदरवाइज आपने खुद का नाम अगर मान लो डाल दिया तो आपका एक अंक यहाँ पर कटने वाला है, इसलिए नाम वही डाले जो क्वेश्चन में दिया गया है। आ स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, क्लास 11, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 है ना। आप क्लास 11 के विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर क्लास भी आपकी बताई जाएगी, 9th 10th 11th 12th कुछ भी हो सकता है। सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम दिया है सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। स्कूल का नाम भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में जिस स्कूल का नाम दिया जाए वही स्कूल का नाम आपको डालना है। इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम बिल्कुल भी डाल के नहीं आना है। स्कूल का नाम वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया गया हो। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो फिर आपको क्या करना है, हम अपनी खुद की स्कूल का भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास 11th का स्टूडेंट बताया गया है, स्कूल आपकी दी हुई है सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। ठीक है, इसके बाद में कहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है टू द प्रिंसिपल। किसके नाम एप्लीकेशन लिखना है, टू द प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है तो प्रिंसिपल ही डालना। क्लास टीचर के नाम अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आपको क्लास टीचर ही डालना है। ठीक है, एसडीएम के नाम, कलेक्टर के नाम, जिस नाम से भी एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए, मतलब जिस नाम से भी जो आपका फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा जाए वही आपको डालना है। आप यूर स्कूल, आपकी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है। स्कूल का नाम यहाँ पर बताया है सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। ठीक है, आगे लिखा है रिक्वेस्टिंग हिम, से रिक्वेस्टिंग करने के लिए कहा है ग्रांट यू सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक ऑफ यूर स्कूल। आपकी स्कूल में जो बुक बैंक है उससे आपको कुछ बुक्स इशू करवाना है, कुछ पुस्तकें लेना है ना। तो स्कूल के अंदर एक बुक बैंक वाली एक फैसिलिटीज होती है, तो उस बुक बैंक से आप अपनी पुस्तकें इशू करवा सकते हो और आपको खरीदना नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए, जहां से हम एप्लीकेशन लिखना शुरू कर रहे हैं तो लास्ट वाली लाइन, आपके नाम तक की लाइन सामने से बिल्कुल बराबर लिखना है। सामने इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं लिखना है। एप्लीकेशन लिखने के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, है ना, बट यहाँ पर एक इजी तरीका है। जहां से आप एप्लीकेशन लिखना शुरू कर रहे हो वहां से लगाकर आपको लास्ट तक सामने से बिल्कुल बराबर लिखना है। हर एक लाइन इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ना आगे ना पीछे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो एप्लीकेशन का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका एक अंक मिलता है, तो इसको अपर पार्ट बोलते हैं। टू यहाँ पर कामा लगाना है और वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखिए। द प्रिंसिपल, यहाँ पर जो अपर पार्ट, यहाँ तक का जो पूरा अपर पार्ट दिया हुआ है इसका एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखना है। जैसे दा लिखा है यहाँ पर तो टी कैपिटल में आना चाहिए, प्रिंसिपल का पी, सनातन का एस, धर्म का ए बी, हायर का एच, सेकेंडरी का एस और स्कूल का एस, और जो मुरैना है उसका एम, और जो शॉर्ट फॉर्म दी है वो कैपिटल में ही आती है। तो यहाँ पर ये जो तीनों लाइन दी है, 3-4 लाइन दी है, इसका हर एक शब्द का पहला अक्षर हमने यहाँ पर कैपिटल में लिखा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कैपिटल में ही होना चाहिए, है ना।
अदरवाइज आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आपका ये जो 1 अंक मिलने वाला है कट सकता है। ये वाला जो पार्ट होता है अपर पार्ट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि आपने एप्लीकेशन याद नहीं किए, एप्लीकेशन नहीं लिखी है, लेकिन ये अपर पार्ट ही आपने क्वेश्चन में से सही ढंग से लिख के आए तो आपको 1 अंक यहाँ पर दिया जाएगा, चाहे आपने एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट की हो या ना की हो। इसके बाद में बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट में किस विषय में आपको एप्लीकेशन लिखना है वो डालना है। एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ये सब्जेक्ट वाली जो लाइन होती है इससे पता चल जाती है कि एप्लीकेशन किस बारे में है। मतलब एप्लीकेशन जो रीडर होता है वो केवल सब्जेक्ट वाली लाइन को पढ़कर ही समझ लेता है कि ये एप्लीकेशन किसके बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसके बाद में यहाँ पर अगली लाइन में हमें लिखना है सर, यहाँ पर सर या मैडम आमली के रूप में हम मैडम भी लिख सकते हैं, सर मैडम या रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक वर्ड यूज करा है यहाँ पर सर। इसके बाद में ये जो फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है ये हर एक एप्लीकेशन में यूज होती है, तो आप इस फर्स्ट सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर लें। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, कि मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर क्लास 11th का इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में क्लास 11th यहाँ पर बताया गया है। 10th बताया जाए तो 10th लिखना है, 12th बताया जाए तो 12th लिखना है। तो यहाँ पर क्लास का विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन में कौन सी क्लास बताई गई है, तो यहाँ पर क्लास 11th बताई है तो हमने यहाँ पर 11th लिख दिया। ऑफ यूर स्कूल, आपकी स्कूल का मैं कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर हर एक एप्लीकेशन में हम प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखते हैं, क्लास टीचर के नाम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये सेम यूज होती है। तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट पर आ जाएंगे। माई फादर इज ए लेबर, माई फादर इज ए पुअर लेबर, मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट में आपने क्या लिखा है, माई फादर इज ए पुअर लेबर, मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर है। ध्यान दीजिए, ये वाला सेंटेंस कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दे दिया जाता है। यहाँ पर लिखा क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि यूर फादर इज ए पुअर लेबर, आपके पिताजी एक गरीब मजदूर है। या फिर कह दिया उन्होंने, मान लो यूर फादर इज ए लो डिवीजन क्लर्क, आपके पिताजी एक लो डिवीजन क्लर्क है। या फिर कह दे यूर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके पिताजी एक गरीब किसान है। तो ये वाला सेंटेंस भी कभी कभी क्या है क्वेश्चन में दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको क्या बताया गया है, पुअर फार्मर बताया है, पुअर लेबर बताया है, लो डिवीजन क्लर्क बताया है, क्या बताया गया है। अगर क्वेश्चन में ये वाला सेंटेंस नहीं आता है तो फिर आप अपने हिसाब से भी ये वाला सेंटेंस ही यूज कर सकते हो। माई फादर इज ए पुअर लेबर, मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर है। ही कैन नॉट अफोर्ड, वह अफोर्ड नहीं कर सकते टू बाय, मतलब खरीदना होता है। बुक्स, पुस्तकें, फॉर मी, वह मेरे लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, मतलब वो मेरे लिए पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं है। काइंडली ग्रांट मी ऑल द कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से मुझे सभी प्रकार की पुस्तकें प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, ये वाला सेंटेंस चाहो तो आप यहाँ से पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने के बाद में अगली लाइन से पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से इस सेंटेंस को लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको सबसे नीचे लिखना है, जैसे आपकी एप्लीकेशन खत्म होती है तो आपको थैंक यू लिखना है और यहाँ पर लिखना है यूवर्स ओबिडेंटली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पर ओबिडेंट लिख लेते हो, है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको यूवर्स ओबिडेंटली। लेकिन अगर ओबिडेंट लिखो तो आपको क्या लिखना है, यूअर ओबिडेंट प्यूपल। ठीक है, ओबिडेंट लिखो तो आपको प्यूपल लिखना पड़ेगा, ओबिडेंटली लिखोगे तो प्यूपल लिखने की जरूरत नहीं है ना। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम क्या डालना है आपको जो क्वेश्चन में दिया जाए, आलोक दुबे। तो ये वाला जो डाउन पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला आपका नाम वगैरह जो लिखना होता है, क्लास वगैरह, इसका 1 अंक मिलता है। नीचे आपको लिखना आपकी क्लास और उसके नीचे आपको डेट डालनी है। तो इतनी चीजें लिखने के लिए 1 अंक यहाँ पर दिया जाता है और अपर पार्ट का 1 अंक, और जो बॉडी पार्ट होता है उसके 3 अंक मिलते हैं। यदि आपकी एप्लीकेशन जो आपका फॉर्मल लेटर है यदि वो 5 नंबर का होगा तो बॉडी पार्ट के कितने अंक मिलेंगे, 3। और यदि आपका जो फॉर्मल लेटर का 4 अंक का होगा तो आपका जो बॉडी पार्ट है उसके कितने अंक मिलेंगे, 2। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अंक की पूछी गई है। जैसे 4 अंक की रहेगी ये तो
तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसका 1 अंक मिलेगा, बॉडी पार्ट के 2 अंक मिलेंगे और नीचे वाला जो पार्ट है उसका 1 अंक मिलेगा। तो एप्लीकेशन के लिए हमें क्या है, क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि अपर पार्ट और डाउन पार्ट भी आप लिख देते हो, बॉडी पार्ट में आप गलती कर देते हो या लिख के भी नहीं आते हो, तो 1 अंक से दोनों का तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट, समझ में आया? और कुछ पूछना है क्या?